सन 1347 महीना अक्टूबर। यूरोप के सिसिली बंदरगाह पे काले समुद्र के रास्ते दर्जनों जहाज पहुंचे थे और उन जहाज का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग तट पर उपस्थित थे। जहाज पहुंचने के बावजूद भी उनमें से कोई बाहर नहीं निकला था। यह सब देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान थे। जब जहाज में जाकर देखा तो उन सब के होश हो गए। जहाज लाशों से पटी हुई थी और लाशों के बीच में जिंदगी की डोर थामे हुए कुछ लोग थे। दरअसल ये मौतें प्लेग के कारण हुई थी। जहाज के रास्ते पहुंची यह महामारी, किसे पता था कि आने वाले समय में यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर देगी। देखिए आज यह रिपोर्ट। 13वीं-14वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो यूरोप की हालत भी दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा व बीमारियों का जैसा असर दूसरे देशों में था, यूरोप में भी वैसा ही था। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप खाद्यान्न संकट की चपेट में आ गया था। असल में सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार बिगड़ता चला गया। इससे खेती बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी। दूसरी तरफ यूरोप की आबादी भी बढ़ रही थी और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। सन 1315 में अमूमन जिस मौसम में एकदम बारिश नहीं होनी चाहिए, उस मौसम में भी लगातार बारिश होने लगी और सर्दी का मौसम भी लंबा खिंच गया। इससे खेती पूरी तरह चौपट हो गई। कहते हैं कि उस दौर में अनाज की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि जिनके पास अनाज था वे 300% तक दाम बढ़ा चढ़ाकर बेचने लगे थे। जिनके पास कोई साधन नहीं था वे भूखों मरने को मजबूर थे। भूख की वजह से उत्तरी यूरोप के लाखों लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। इतनी बड़ी त्रासदी से उबरना आसान नहीं था, फिर भी किसी तरह यूरोप इससे उबर रहा था। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही थी। ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के नाम से जाना जाता है। इसके कारणों व परिणामों पर तमाम तरह के शोध हुए हैं। कमोबेश सभी शोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये महामारी चीन से शुरू हुई थी। चीन में ये रोग कैसे शुरू हुआ ये अब तक एक रहस्य है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार प्लेग फैला था। सन 1340 के बाद फिर एक बार चीन में प्लेग का कहर बरपा, लेकिन इस बार ये चीन की सरहद तक सिमट कर नहीं रहा। व्यापार में सहूलियत के लिहाज से मध्य एशिया, एशिया व दक्षिण यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सदियों पूर्व थल व जल मार्ग विकसित किया गया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड इसलिए क्योंकि उसी मार्ग से सिल्क का व्यापार हुआ करता था। बहरहाल 14वीं शताब्दी के चौथे दशक में चीन में प्लेग का विस्फोट हुआ तो वो इसी रास्ते यूरोप पहुंच गया। हुआ ये कि प्लेग फैलाने वाले कीटाणु काले चूहों के साथ सन 1346 में चीन के यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंच गए। क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाज़ों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया तो प्लेग के ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज़ पर सवार हो गए। आगे बीमारी के संक्रमण से जहाज़ में बैठे लोगों की तबीयत नासाज होने लगी और कई लोगों के प्राण पखेरु जहाज़ में ही उड़ गए और कईयों की हालत बेहद गंभीर हो गई। सन 1347 में जब यह जहाज़ यूरोप पहुँचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए वह भारी संख्या में लोग बंदरगाह पर मौजूद थे। वहाँ उन्होंने देखा कि जहाज़ कब्रिस्तान बन चुके हैं। मृत व बीमार लोगों को किसी तरह जहाज़ से बाहर निकाला गया। लोग लाशें देखकर भौचक्का थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। अफसोस की बात तो ये थी कि उन्हें इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये एक संक्रामक रोग है और कुछ सालों में ही यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे हिस्सों में आग की तरह फैलने लगा और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। यूरोप में जगह जगह सामूहिक कब्रें खोदी गईं और जैसे तैसे शवों को दफनाया गया। पूरे यूरोप में जब ये रोग तेजी से फैलने लगा तो लोग डर के साए में जीने लगे। खौफ का आलम यह था कि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई जाता नहीं था, उसके कपड़े भी नहीं छूता था। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। समाज जैसा कुछ रह ही नहीं गया था।
पड़ोसी तो दूर, भाई भाई, मियाँ बीवी, बाप बेटे तक एक दूसरे से कट गए थे। रिश्ते नातों से दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि माएँ अपने बच्चों को नहीं देखती थीं। मानवता, नैतिकता नाम की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि उस वक्त प्रशासनिक अफसरान भी इस बीमारी की जद में थे, सो प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जा रहे थे। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था। प्रख्यात इटालियन लेखक व पत्रकार जियोवानी बोकासियो फ्लोरेंस में थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपनी किताब में उस हृदय विदारक दौर का बेहद मार्मिक रेखा चित्र खींचा था। करीब 5 साल यानी सन 1352 तक तबाही मचाने के बाद ब्लैक डेथ का असर कम होने लगा था, क्योंकि लोगों ने एहतियातन खुद को बीमार लोगों से दूर कर लिया था। लेकिन यूरोप के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ा था। आधी आबादी के खत्म हो जाने से यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियाँ खाली थीं। काफ़ी कोशिशों के बाद फैक्ट्रियों की बंद पड़ी मशीनों में हरकत हुई। चूँकि आबादी कम हो गई थी, इसलिए मजदूरी महंगी हो गई, लिहाजा फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान महंगा बिकने लगा। हाँ, खाद्य पदार्थों के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि आबादी भी कम थी। ब्लैक डेथ के कारण लोगों में अंधविश्वास भी खूब फैल गया था। लोगों को लगता था कि भगवान ने मुंह फेर लिया है, इसीलिए ये हुआ। कुछ लोग इसे काला जादू भी कहने लगे थे। खैर, तमाम दुश्वारियों के बीच यूरोप दोबारा ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुरजोर कोशिश करने लगा और धीरे धीरे यूरोप कला, संस्कृति, शासन के क्षेत्र में अपने आप को वापस पटरी पर ला लिया। लेकिन ऐसा करने में यूरोप को सैकड़ों वर्ष लग गए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए ज़ील ब्रॉडकास्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।